हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टॉप 30 आपको प्रश्न बताने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर रहेगा आनुवांशिकी एवं जैव विकास। यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकी एवं जैव विकास, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा वाइस मान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर पौधा कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समजात अंगों का उदाहरण बताइए। तो याद रखिएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये भी होगा, हमारे दांत और हाथी के दांत ये भी होगा, आलू और घास का ऊपरी भूस्तरीय ये भी होगा। तो उपरोक्त सभी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। आगे देखिए, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा द्विलिंगी पुष्प है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो याद रखिए जो केचुआ है वो आपका क्या है? उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? याद रखिएगा समवृत्ति अंग है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा डार्विन ने दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी जो एक क्या है पुस्तक का नाम है, क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है? याद रखिएगा डार्विन ने लिखा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मेंडल के प्रयोग में जो कैपिटल टी है, जो छोटा वाला टी, क्या इंगित करता है? तो याद रखिएगा संकर नस्ल के लंबे पौधे को इंगित करता है। आगे देखिए, मेंडल के प्रयोग में जो दो टी है दोनों क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, किसको इंगित करता है? तो याद रखिएगा शुद्ध जनक वाले बौने पौधे को इंगित करता है। आगे देखिए, गुणसूत्र की जो खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1875 में क्या हुआ था? गुणसूत्र का खोज हुआ था। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केंद्रक में कितना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना था? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, 3:1 हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? तो याद रखिएगा 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गुणसूत्र बने होते हैं, किसका गुणसूत्र बना होता है? तो DNA तथा प्रोटीन। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। ये देखिए, मनुष्य के लिंग निर्धारण करता है कौन करता है? तो याद रखिएगा लिंग क्रोमोजोम करता है। आगे देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉनसन ने किया है। प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? तो याद रखिएगा आपका बहुत साधारण आंखें होती हैं। आगे देखते हैं, बोल रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का आनुवांशिकी एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, कौन किया? तो याद रखिएगा जेनेटिक्स ने किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में क्या होता है? हमारा XY गुणसूत्र होता है। आगे देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या होता है? डार्विनवाद कहलाता है। बच्चों में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 22 जोड़ी होती है। यदि जोड़ा पूछेगा तो 22 और ऑटोसोम की संख्या पूछेगा तो क्या होगा? 22 दूनी 44 हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए, ब्रोकोली का विकास किस विधि द्वारा होता है? तो कृत्रिम चयन के द्वारा होता है। किस स्थान को मानव को उद्गम स्थान माना गया है? जहाँ से मनुष्य का स्टार्टिंग हुआ है, तो उसको याद रखिएगा अफ्रीका है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। यदि लक्षण A किसी अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है तो B और लक्षण B उसी जाति में 60% पाया जाता है तो कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा? तो याद रखिएगा आपको
लक्षण ए उत्पन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 क्या बोल रहा है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए इसे पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक होने का अध्ययन का प्रथम बार किया था। तो याद रखिएगा मेंडल ने किया था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो आनुवांशिकी कहलाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किसका है, चिंपैंजी से। उपार्जित लक्षणों में वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो याद रखिएगा लामार्क ने किया है। तो इसमें आपको मोस्ट 33 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि इस चैप्टर से आता है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।